रखना चाहते हैं। बाज़ार में इतनी सुस्ती का माहौल क्यों है, ये सबसे पहला सवाल है। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है बचे हुए सेशन के लिए बाज़ार में, किन किन सेक्टर्स और शेयर्स पर आपको फोकस करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अब। और सितंबर सीरीज में किन बातों पर, किन बड़े ट्रिगर्स पर आपको रखनी है नज़र, जिसकी आज हुई शुरुआत सितंबर सीरीज़ की। सर सबसे पहले यही बताइए, इतना ठंडा क्यों है मार्केट, क्या चाहिए इसे? नहीं तो आपको लाइफ में किसने बोला कि वीकेंड 2 ही दिनों का होना चाहिए? कभी 3 दिनों का भी हो सकता है, एक्सटेंडेड वीकेंड भी हो सकता है। चलो वीकेंड 2 दिनों का भी हो, लेकिन काम करने का मूड 3 दिन का ना भी हो, कभी फ्राइडे को ना हो, कभी मंडे को ना हो। तो आज बाजार काम नहीं करने के मूड में है, बिल्कुल वैसा ही मूड माहौल अब तक दिख रहा है। और फिर आप ज़बरदस्ती काम करवाते तो फिर कमज़ोर होने लगते हैं। ये बेसिकली कुल मिला के पूरी तरह से वेट एंड वॉच वाला मूड है। कोई बड़े डायरेक्शन की तलाश में बाजार है नहीं। इसके 1-2 कारण हैं। पहले तो ये कि न बड़ी तेज़ी बनती दिख रही, न बड़ी मंदी। मुश्किल से सुबह से 70-80 पॉइंट की रेंज में बाजार ने ट्रेड किया है। निफ्टी में देखिए आप, आज का ही 24,572, लो 24,464, और आपको देखने में लगेगा 100 पॉइंट की 110 पॉइंट की रेंज है। लेकिन एक्चुअली 24,500 के नीचे ज़्यादा देर टिका नहीं, 24,550 के ऊपर ज़्यादा देर टिका नहीं। तो बेसिकली 50-60 पॉइंट की रेंज में ही फुल टाइम पास हुआ है। बैंक निफ्टी का भी कहने के लिए हाई आपको 54,086 का दिख रहा है, हुआ 54,000 के ऊपर नहीं टिका। नीचे में 53,660 दिख रहा है, 53,700 के नीचे भी, 750 के नीचे भी टिका नहीं, अब आया वापस से डे लो पर है। सो आई थिंक बहुत ही छोटी रेंज में बाजार ने अब तक ट्रेड किया है। एफआईएस की बिकवाली है, इसलिए ज़्यादा आप ऊपर टिक नहीं पाते हैं। लोकल फंड्स की खरीदारी है, इसलिए नीचे सपोर्ट आ जाता है। और इन सब के बीच में वीकेंड सेशन है, और वीकेंड सेशन में लोग बहुत तेज़ी या मंदी की नई पोजीशन बनाने के मूड में नहीं। और जो कुछ एक्शन आपको पिछले 2-3 दिनों में दिख गया, जो कि जनरली आप सीरीज़ के अंत में अपनी पोजिशनल वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, रोल ओवर करने की कोशिश, वो सारे काम हो गए। इसलिए अब ज़्यादातर लोग इस मूड में है कि जो करेंगे मंडे करेंगे। ओके। लेकिन हम तो डिस्कशन अभी भी करेंगे। बाकी मार्केट का मूड वेट एंड वॉच वाला है बेसिकली। चलिए, मार्केट का मूड वेट एंड वॉच का है, लेकिन अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? 8 अगस्त के लो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आज 8 अगस्त को आपने 24,337 के आसपास का लो इंट्राडे का बनाया था, क्लोजिंग 24,363 का बनाया था। सो ब्रॉडली 24,325, 24,400 आपके लिए निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में 24,625, 725 की रेंज रुकावट का काम करेगी, इसको पार करने में आएगी थोड़ी सी मुश्किल। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नीचे की तरफ 53,500, 53,600 इंटरडे के लिए मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट बता रहा हूँ इंटरडे के लिए, आज के लिए। इसको आप ये हफ्ते भर का मत ना मान लें कि अभी आज ही दिए सीरीज की शुरुआत में तो लंबे सपोर्ट, ना, सिर्फ आज के लिए। ठीक है, 54,154, 350 ऊपरी रेंज है, जिसको पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ये बैंक निफ्टी के लेवल से आज के लिए। रिस्क वाला मामला जहाँ तक है, 24,365 अब क्लोजिंग बेसिस पे आपको ये होल्ड करना है। अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो आप 8 अगस्त के लोस को तोड़ेंगे। 8 अगस्त के लो की इंपॉर्टेंस ये है कि 8 अगस्त को इन लोस से ही निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दी थी, अच्छी तेज़ी बनाई थी 25,150 के आसपास तक की। वापस आप वहाँ पर आ रहे हैं तो अगला सपोर्ट ये, इसके नीचे फिसलने पर फिर मामला थोड़ा सा लंबा कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है। अच्छा सर, अब सीरीज की तो आज से शुरुआत हो ही चुकी है, तो हमें अब किन बातों का ध्यान रखना है, या रादर कौन से ट्रिगर्स होंगे जिनको अब फोकस करके चलें? 5 ट्रिगर्स हैं। पहला तो ये कि आज जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, पहली तिमाही की, उस पर नजर आएगी। और कल ही आपने आईआईपी के नंबर्स देखे, मजबूत नंबर्स आते हुए दिखे आईआईपी के। उम्मीद करें कि पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़ों में कहीं कोई शॉक नजर ना आए बिकॉज ऑफ टैरिफ वगैरह, कुछ ऐसा ना हो। हालांकि टैरिफ बाद में लगे, लेकिन कई बार होता है ना टैरिफ के एडजस्टमेंट में लोग पहले से ही थोड़े प्रोडक्शन कम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम ज़्यादा कराना, वो कोशिश होना जो शुरू कर देते हैं, कहीं वो इन आंकड़ों में ना दिखे। तो पहली चीज़ ये आपके लिए नंबर 1। नंबर 2, जीएसटी की दरों पर फैसला इसी सीरीज में आना है। 3-4 तारीख को आपकी बैठक है काउंसिल की। 22 सितंबर को पूरी संभावना है कि नई जीएसटी की दरें लागू हो जाएगी। सो अब से लेकर अगले 2-3 हफ्ते देश जीएसटी में रहेगा, और हमारा कवरेज भी, हर चीज़ जीएसटी के आसपास। आज भी आपने देखा ना कितने सेक्टर्स में इसमें ये, इसमें वो। और अच्छी बात ये है इस बार के किस में क्या होने वाला है वो सबको सब पहले से ही पता चल रहा है। काउंसिल जब फैसला लेगी तब लेगी, लेकिन चीज़ें सब बाहर आ रही है, सबको समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। सो उस पर सबके अपने अपने अंदाजे लग रहे हैं। तीसरा है टेरिफ वाले मोर्चे पर और ट्रेड डील के मोर्चे पर क्या किसी तरह के कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो सबसे बड़ा ट्रिगर। वो कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा और किसकी तरफ से होगा, वो कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन जब जैसा होगा बाजार उस पर रिएक्शन देगा। चौथी चीज़ है टेरिफ के बढ़ते तनाव के बीच में सरकार जीएसटी के बाद, जीएसटी के अलावा हटकर किस इंडस्ट्री को कितनी राहत देने की सोचती है और किस तरह से क्या रिफॉर्म्स करने की सोचती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और फेड की बैठक
जो इम्पोर्टेंट है इस महीने सितंबर में, वो आपके लिए ये सारा का सारा एक्शन ग्लोबल मार्केट्स पे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि बाज़ार कमज़ोर हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, लोग कई बार जीएसटी को दोष भी दे रहे हैं कि जीएसटी की टैरिफ को दोष भी दे रहे हैं कि टैरिफ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से हम पर। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी कि जिसका डायरेक्टली ऐसा देखा जाए तो टैरिफ से कोई रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद चीज़ें हो रही। मसलन आपके बैंक्स, कमज़ोरी की सबसे बड़ी लीडरशिप बैंक्स है। अब मुझे बताओ कौन से बैंक के ट्रम्प के टैरिफ से कौन सा फ़र्क पड़ता है? करेक्ट नहीं ना, फिर भी कमज़ोर है। तो सेंटिमेंट ही बात वही है। तो इट्स नॉट ओनली टैरिफ। मुझे बताओ टैरिफ से क्यों आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक टूट जाने चाहिए? करेक्ट। सो टैरिफ के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें जिनसे बाजार कमज़ोर हो रहा है। बेसिकली इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है कमज़ोरी की तरफ, कि इंडेक्स को किसी न किसी स्टॉक से या किसी न किसी सेक्टर से इंडेक्स को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वो होता दिख रहा है। कभी वो बैंक आके काम करता है, कभी आईटी आके काम करता है। एक दिन आईटी बढ़ेगा तो बैंक ज़्यादा कम। आप सोचिए 4 सेशन में बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट निकला। 3 सेशन 4 में से ऐसे गए जो 600 पॉइंट से ज़्यादा के नुकसान कर रहे हैं। अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल कल जो टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर कौन सा है? टेक्सटाइल। कल सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस टेक्सटाइल सेक्टर की आई। सो ये डायरेक्टली नो डाउट टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मार्केट 100% सिर्फ टैरिफ पर ही ऊपर या नीचे हो रहा वैसा नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो रही है। कई सारे फंड्स ऐसे हैं जो अपने स्टॉक्स टैरिफ वाले हटाकर नॉन टैरिफ वाले या इंडियन कंजम्पशन वाले रख रहे हैं, जिससे कि उनकी रिस्क कम हो जाए। ये ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई ऐसी बड़ी समस्या है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है तो चलता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, चलिए तो हमने ये तो समझ लिया कि सीरीज़ को लेकर क्या है, इंट्राडे में कौन से लेवल्स इनको वॉच करना है। लेकिन आइए अब बिल्कुल स्टॉक इन एक्शन का